नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, जो कि हमारी होने वाली नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज स्टोरी टाइम। तो आज इस बार हम क्या अपने चैनल पे दूसरी स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें हमने बात करी है किसकी, बीरबल की खिचड़ी। ये क्या होता है? ये एक कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी कभी ना कभी। और ये कहावत यूज कब करते हैं, इसकी बात करते हैं जैसे मान लो कि कोई पर्सन काम कर रहा है और उसे काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो लोग क्या उसे ताना टाइप का मारते हैं कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, बीरबल की खिचड़ी है क्या जो तैयार होके राजी नहीं है। तो ये जो स्टोरी है, ये तो कहावत आई कहां से है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करी हमने। और इसी को क्या करना है, अगर आपको सुनना है तो कृपया बने रहे हमारे साथ। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उस समय की जब अकबर और बीरबल का राज हुआ करता था, पूरा साम्राज्य था। वहाँ पर क्या करते थे, वो अपनी सभा में लोगों को बुलाते थे, उनके गलतियों के अनुसार उनको दंडित किया करते थे, या फिर उनको जो भी इनाम, उनका पुरस्कार वगैरह दिया करता था। तो ये दोनों जने एक बारी क्या होता है, ऐसे टहल रहे होते हैं। तो ऐसे टहलते टहलते, सर्दियों का टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा, तो टहलते टहलते वो देखते हैं कि उनकी जो महल है, महल के सामने जो झील होती है, उनकी पर्सनल झील होती है, ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वो झील। तो जाके देखते हैं, एक बारी ऐसे हाथ धोने जाते हैं, तो देखते हैं जैसे हाथ डालते हैं एकदम से ठंड के मारे वो हाथ बाहर निकाल लेते हैं। बोलते हैं इतना ठंडा पानी ये कैसे हो गया। तो उनके दिमाग में उसी टाइम एक आइडिया आता है, क्यों ना इससे एक काम किया जाए। क्या काम किया जाए कि वो क्या करते हैं, अगली सभा में सबको बुलाते हैं, मंत्री वगैरह को, और बोलते हैं कि भाई हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। प्रस्ताव कैसा कि ऐसा करते हैं कि हमारे सभा में, मतलब हमारे साम्राज्य में जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति एक रात तक अगर इस झील के अंदर रह जाता है तो उसको मुंह मांगी कीमत में इनाम दिया जाएगा। तो ये सुनकर तो सब बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी का टाइम होता है, अगर कोई रहेगा तो मुश्किल ही कोई जिंदा बच पाएगा, ऐसी सिचुएशन थी। अब ऐसा सुन के क्या होता है कि पूरे साम्राज्य में क्या होता है, फैल जाती है अफवाह। तो ऐसे में ना एक बूढ़ा आदमी होता है, उसकी होती है बिटिया की शादी। तो बिटिया की शादी होती है, अब पैसे की कमी होती है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है वो। तो वो क्या करता है कि वो जाता है महाराज के पास और बोलता है, महाराज अकबर, आपने जो प्रस्ताव दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं ये चुनौती लेने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या करूँगा, पूरी रात आपके कहने के अनुसार इस झील में बिताऊँगा। तो पहले तो महाराज चौंक जाता है कि ये तो पहले तुम इतने बूढ़े हो, अगर तुम इसमें आए तो क्या होगा, तुम तो बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप का है, तुम तो वैसे ही जाने के कगार पे हो। तो ऐसे करके उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है उसका। तो वो कहता है, महाराज मेरे को थोड़ी सी ज़रूरत है, मेरी बिटिया की शादी है, तो मेरे को क्या ये स्वीकार करने दीजिए, मेरे को ये मौका दीजिए कि मैं अपनी क्षमता को आपके सामने दिखा पाऊँ। तो महाराज पहले तो मना करते हैं, फिर जब सब सारे मंत्री बोल देते हैं ठीक है कोई बात नहीं करने देते हैं, तो महाराज उसको अनुमति दे देते हैं। अब क्या होता है, आता है भाई चुनौती वाले दिन। उस चुनौती वाले दिन क्या होता है, सर्दी भी अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो महाराज वैसे देख के चिंतित हो जाते हैं, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो तुम्हें करना है ना करो। तो क्या होता है, बीरबल को जो होता है उनको वहाँ पर बोल देते हैं कि आप इसकी पहरेदारी करो कि इनने कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं करी, मतलब कुछ ऐसे निकल के या कोई दिक्कत आ जाए तो उनको बचा लेना, इस तरीके से। तो बीरबल वहाँ पर रुक जाते हैं। वो क्या पूरी रात रहते हैं और पूरी रात उस झील में रहते हैं, पूरे यहाँ तक, मतलब अपने कंधे से थोड़ा सा नीचे तक पूरी झील में रहते हैं। अब क्या होता है कि पूरी रात बीत जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे तैसे आदमी जो होता है, बूढ़ा आदमी जो होता है, सर्वाइव कर जाता है, यानी जिंदा बच जाता है। और फिर उसे क्या कहते हैं, अगले दिन सभा में बुलाया जाता है। अब सभा में बुलाया जाता है, भाई सब उसकी तारीफ़ करते हैं, वाह पूरी रात तुम रुक गए, कैसे रुक गए, ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब उसको प्रशंसित किया जाता है। अब इस बात से क्या होता है कि महाराज जाते हैं, महाराज के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो कहते हैं कि अच्छा मेरे को ना एक बात बताओ कि आपने पूरी रात कैसे बिता ली उसमें। तो वो कहता है कि महाराज मैं पूरी रात झील में था, लेकिन आपके महल के जो खिड़की है, खिड़की पर एक दिया जल रहा था। तो उस दिए को देखकर ना मेरे को थोड़ी सी हिम्मत मिल रही थी कि मेरे को मैं कर सकता हूँ, ऐसे करके अब अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर महाराज को क्या होता है, वो कहते हैं कि ये तो चीटिंग हुई, ये तो अन्याय हुआ। क्यों? क्योंकि अगर तुम वहाँ पे बैठे हो और तुमने उस दिए को देखा, यानी उस रोशनी को देखा, उससे क्या तुमने गर्मी ली है, और उस हिसाब से क्या तुमने चीटिंग करी, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी इनाम के बिल्कुल तुम हकदार नहीं हो, ऐसे करके उसको बोला जाता है। तो ये सब देखते हुए बीरबल देखते हैं, तो बीरबल देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये तो गलत हो रहा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन महाराज बोलते हैं कि भाई ऐसा, ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं माना जाएगा। तो भाई महाराज की बात तो सबको माननी पड़ती है। तो फिर क्या करते हैं, उसे
भेज दिया जाता है, उस बूढ़े आदमी को भेज दिया जाता है बिना कुछ इनाम दिए। अब वो घर जाता है, बहुत दुखी होता है कि इतनी मेहनत करी, उसकी बिटिया की शादी है। और वो जब घर चले जाता है तो बीरबल उनके घर पे जाते हैं। बीरबल जाते हैं, उनके उसको बूढ़े आदमी को बोलते हैं, सहानुभूति देते हैं कि चिंता मत करिए, आपके जो इनाम है मैं आपको दिलाऊंगा, आपका इनाम है वो मैं आपको दिला के रहूँगा। अब ऐसी बात कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन क्या जाता है, वो महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज आपकी ना मेरे घर पे दावत है। महाराज बोलते हैं किस खुशी में भाई? तो कहते हैं कि मेरे घर पे ना एक विदेश से बहुत अच्छे चावल आए हैं जिसकी मैं आपको खिचड़ी खिलाना चाहता हूँ। तो महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे कौन से चावल आए हैं भाई जो बीरबल हमें दावत बुलाना चाहता है। तो ठीक है भाई, वो बोलता है बीरबल कि आप आइएगा कल शाम को दावत है। तो महाराज बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन तो बीत जाता है। अगले दिन क्या करते हैं, महाराज पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। कहते हैं कि भाई हमारे बीरबल ने हमें बुलाया स्पेशल, पता नहीं कौन सी खिचड़ी खिलाएंगे, मैं उस खिचड़ी को खाने के लिए ज़रूर जाऊँगा। तो क्या वो सुबह से थोड़ा बहुत खाता है और बाकी भूखे रहते हैं। शाम होती है जैसे ही क्या महाराज चले जाते हैं बीरबल के घर पे कि बीरबल और बताओ खिचड़ी तैयार हो गई नहीं हो गई? वो कहता है, बीरबल कहता है कि महाराज थोड़ा टाइम और लगेगा, आप रुकिए। तो महाराज भी बैठ जाते हैं। अब बैठते होते हैं, आधा घंटा हो जाता है भाई कि महाराज को इंतजार करते करते। तो महाराज बोलते हैं क्या हुआ बीरबल, अभी तक खिचड़ी तैयार नहीं हुई क्या तुम्हारी? तो बीरबल बोलता है महाराज बस थोड़ा टाइम और लगेगा, आप रुकिए। तो महाराज रुक जाते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छी बन रही होगी शायद इसलिए समय लग रहा है। तो महाराज रुक जाते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक हो जाते हैं। फिर महाराज को थोड़ा सा गुस्सा आता है। महाराज कहता है बीरबल क्या हुआ, खिचड़ी तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? बीरबल फिर बोलता है महाराज थोड़ा समय और लगेगा, आप रुक जाइए। फिर वो महाराज क्या बैठे जाते हैं। फिर ऐसे करते 2.5-3 घंटे हो जाते हैं। अब 2.5-3 घंटे हो गए। अब तो महाराज का पारा बिल्कुल हाई भाई कि ये क्या कर रहे हो तुम बीरबल, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे बुलाया दावत में, मेरे को खाने को नहीं दे रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें दंडित भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। तो महाराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बीरबल थोड़ा डर जाता है। तो बीरबल तो अपना अंदर ही होता है, डर क्या आता है वो अंदर ही होता है। फिर महाराज गुस्से के मारे उठते हैं और जाके अंदर जाके देखते हैं कि तो महाराज देख के अचंभे में आ जाते हैं ये क्या हो रहा है। बीरबल क्या करते हैं, एक बड़े से पेड़ की टहनी पे एक मटका टांग देते हैं जिसपे क्या खाना बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, और नीचे क्या एक छोटा सा दिया जला देते हैं। और ये दिया जला के और बोलते हैं कि महाराज थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाएगी। अब महाराज को ये चीज़ देख के तो और गुस्सा आ जाता है, मैं ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मूर्ख हो? बिल्कुल, इसके लिए मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूँ। तो बीरबल बोलता है कि महाराज गलती क्षमा करिए, लेकिन अगर थोड़ा सा समय देंगे तो खिचड़ी जरूर बनेगी। तो महाराज उसे समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने से दिए से उतने ऊपर कोई मटके में खिचड़ी कैसे पक सकती है? तो बीरबल इसका जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि महाराज जैसे वह बूढ़ा आदमी जो था झील में बैठकर आपके महल की खिड़की पर रखे हुए दिए से अगर गर्मी ले रहा था, तो मेरा ये दावा है कि इस दिए से भी एक खिचड़ी जरूर पकेगी। तो वो चीज़ सुनकर महाराज को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि मेरे से ये गलती हुई है, अच्छा इसलिए बीरबल मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। तो अब क्या करते हैं, फिर जब महाराज को गलती अपनी पता चल जाती है तो बीरबल क्या अंदर से सुंदर सुंदर पकवान लेके आते हैं, खिचड़ी लेके आते हैं और महाराज को वहाँ पर खिलाते हैं और उनको भेज देते हैं महल। फिर अगले दिन सुबह क्या होती है, सभा आती है सारी, उस बूढ़े आदमी को बुलाया जाता है, उसका जितना भी उसका क्या कहते हैं उपहार होता है उसको दिया जाता है। और ये तभी से क्या फेमस हो जाती है एक कहानी, एक दोहा, दैट इज़ बीरबल की खिचड़ी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी धन्यवाद, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।